सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, तो एक लाइक और एक शेयर या एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्या है वो रीज़न या क्या है वो साइकोलॉजी जो मैं आपको फॉलो करने को हमेशा बोलता रहता हूँ? क्या है वो चीज़ें जिसकी वजह से ट्रेडर्स फेल होते हैं? क्या है वो चीज़ें जिनको आप फिक्स कर ले तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह? तो ये हैं वो चीज़ें गाइस। सबसे पहले आपको ग्रीड से लड़ना सीखना पड़ेगा। आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसे के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। रुपया हो चाहे डॉलर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, भागना पीछे बंद कर दो। आपका पहला मोटिव होना चाहिए LEARNING, लर्निंग, ना कि अर्निंग। देख रहे हो, ये दोनों वर्ड्स कंबाइंड है एक दूसरे के अंदर। तो अर्निंग करने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी? लर्निंग। ठीक है, तो पहले लर्न करो फिर अर्न करो। जैसे ही लर्न कर लोगे गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप भी अर्न करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो सबसे पहले ये दो स्टेप फॉलो करोगे तो हमेशा ही आप बढ़िया पैसा बनाओगे। ठीक है, अब बात आ जाती है पेशेंस की। ट्रेड में टाइम तक रहते नहीं हैं, जल्दी एग्जिट चाहिए जी। ठीक है, बड़ा जल्दी एग्जिट मार के सोचते हैं हमने बहुत पैसे बना लिए। सेम चीज़ आ जाती है जी। अगर आपको करनी है अर्निंग तो करनी पड़ेगी लर्निंग, और साथ में देनी पड़ेगी थोड़ी सी पेशेंस। थोड़ी सी पेशेंस रखोगे गाइस तो एवरी चीज़ आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। एंड सेकेंडली, हर ट्रेड के अंदर थोड़ी पेशेंस दिखाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है ना? ये दो तीन चीज़ें हैं, अगर आप ढंग से इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही धीरे 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 विद टाइम फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, सेटिंग गोल्स, नो गोल्स। अब गाइस, ये नो गोल्स यहाँ लिखा है कि यहाँ इस रीज़न से फेल होते हैं लोग। ठीक है, अब लोग गोल्स फिक्स नहीं करते अपने। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर, ये क्या हो गया, डाल रहे हो किसी चीज़ में $100, तो आप बना रहे हो $110। रियलिस्टिक गोल, ठीक है ना? गोल रियलिस्टिक है। ठीक है, अब यही आप बोलो कि मैं कमा लूँगा जी 1 मिलियन, नहीं तो $1 लाख, सिर्फ इसी ट्रेड से, $100 से। ये अनफेयर, नॉन रियलिस्टिक ट्रेड है। ठीक है ना? तो रियलिस्टिक चीज़ों में रहो। 10% गेन करना इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेरे से पूछोगे, एक दिन में पैसा डबल या फिर पैसा ट्रिपल तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा बनाने के लिए आपको एक बहुत ही हैवी स्किल सेट चाहिए और थोड़ा लक भी चाहिए। ठीक है, इतना तक वायबल है ये मेरे लेवल पे आने के बाद। ठीक है, मैं पैसे 3 गुना कर सकता हूँ। आपके लिए 10% का गेन भी बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। यू शुड बी वेरी प्राउड। पार्टी करो, मतलब इतनी पार्टी मत करो। कम पैसे बनाए हैं, $100 लगा के सिर्फ 110 ही कहा है। $10 में क्या पार्टी होती है, बट स्टिल पार्टी करो, लाइक खुश हो कि आपने 10% कमाया है। सोचो अगर आपके पास $1 लाख होते तो आपने 10% कमाए होते। लाइक $1 लाख पे 10% क्या होता है आप जानते हो? $10,000 कमाए होते आपने। तो पार्टी करो, परसेंटेज गेन्स पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन द रियलिस्टिक मनी गेन्स। आपको अंदर से खुशी आनी और अंदर से खुश होना लगना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस इट। गैम्बलिंग माइंडसेट, यार ये तो देखो हमारे रग रग में बसा है। हमारी घर वाले सब इसको क्या कहते हैं? शेयर बाजार को सट्टा बाजार। बिल्कुल भी ये सट्टा नहीं है जी। इसके अंदर एग्जैक्ट साइंस है। मनी क्रिएट भी होती है, मनी ख़राब भी होती है, ख़त्म भी होती है। ठीक है, जो बंदा सही से सीख के करता है, लर्निंग करके अर्निंग करता है, वो कभी भी सट्टा बाज़ार नहीं बोलेगा। जो बिना लर्निंग करे किसी की टिप पे, या फिर जी चलो एक अंकल आए जी टिप पे बोल के चले गए, वही लोग इसको सट्टा बाज़ार बोलते हैं। और जो लर्निंग करके बोलते हैं, करते हैं, वो कभी भी सट्टा बाज़ार नहीं बोलेंगे, चाहे वो पैसा कमाए या वो ना कमाए। ठीक है, अब कांट टेक अ लॉस। देखो गाइस, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी एक चीज़ को यूज़ करता है जिसका नाम होता है, इस बला का नाम है जी, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस शब्द के अंदर ही लॉस है। आप मेरे से पूछोगे कि यार अगर गेम में लॉस ज़रूरी ही है तो लॉस वाली चीज़ हम करेंगे क्यों? इससे अच्छा हम बिज़नेस क्यों ना कर लें?
गाइस कोई बिज़नेस सेफ़ नहीं होता। कोविड के टाइम पे कोई बिज़नेस सेफ़ था? नहीं जी। कोई भी बिज़नेस किसी भी सिनेरियो में 100% सेफ़ नहीं होता। हाँ, लो रिस्क हो सकता है, हाई रिस्क हो सकता है, वही सेम यहाँ भी होता है ट्रेड्स में। लो रिस्क ट्रेड, हाई रिस्क ट्रेड, बट लॉस होने की गुंजाइश और संभावना हर जगह होती है। तो स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है, ठीक है। मैं अंदाज़े से सबको बोलता हूँ कि अपनी कैपिटल का हर ट्रेड में मैक्सिमम 3% रिस्क करो। जैसी कैपिटल बड़ी हो जाती है इसको कम करना होता है। क्यों? क्योंकि 3% बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, रियलिस्टिक नंबर वाइज। पर धीरे धीरे आपको वो 3% का लॉस ही बहुत कम लगने लग जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यार अगर ये मैं 10 ट्रेड में गलत हो गया तो ये 3% का लॉस ले लेके, भाई तेरे तो मेरे 10 ट्रेड में ही, है ना, 10 ट्रेड में मेरी तो बैंड बाजा बारात निकल जाएगी, 30% कैपिटल उड़ जाएगी। अरे क्या बोल रहा है तू, 1 लाख से 70 हज़ार बन के रह जाएगी? 1 लाख की कैपिटल है? नहीं, 100 रुपये की कैपिटल लेके बैठे हो और 70 रुपये बचेंगे आपकी जेब में, ठीक है। पहली बात तो ऐसा सिनेरियो बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, और ऐसा हो रहा है तो आपको कुछ गलत सीखा है, और जो कर रहे हो वो डेफिनेटली गलत है। 10 ट्रेड लगातार गलत होना सही चीज़ नहीं है। मैं आपको एक फ्री रेशो बताता हूँ। अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे 10 में से 6 ट्रेड तो कंफर्म सही हो रहे हैं, जिनमें मैं एक बड़ा पैसा बना पा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा पैसा बन रहा है, बिग मनी, ठीक है। अब अगर 1/2/4 ट्रेड मैक्सिमम मेरे गलत हो रहे हैं तो मैं उनमें इतना सा पैसा गंवा रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी लो। अब इतना सा पैसा गंवाना 4 ट्रेड में और इतना सारा पैसा गंवाना 6 ट्रेड में, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं 3% दे रहा हूँ तो मैं सामने से 6% कमा रहा हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरी 1:2 की मिनिमम होती है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखने वाले लोग ही अच्छे प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। कभी कभी चॉपी मार्केट्स में या साइडवेज मार्केट में 1:1 का रिवॉर्ड रेशो भी रखना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो बनाना है ना, बिज़नेस करने आए हैं तो बिज़नेस तो करके ही जाएंगे जी। ऐसा तो नहीं है खाली पेट या खाली हाथ निकल जाएंगे जी मार्केट से, ये तो नहीं होने वाला। अब रही बात कंसिस्टेंसी की, अरे बहुत ट्रेडर्स होते हैं जी, 1-2 दिन करने आएंगे रियल मार्केट में और चले जाएंगे, प्रैक्टिस कुछ करेंगे नहीं जी। अब बिना प्रैक्टिस के वो चाहते हैं कि हम तो बन जाए किंग। प्रैक्टिस करनी नहीं है जी और पैसा कमाना है जी अरबोपति की तरह। तो प्रैक्टिस इक्वल्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इक्वल्स परफेक्ट का नारा समझो और कंसिस्टेंट हो जाओ जी अपनी प्रैक्टिस को लेके। प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करोगे, पेपर ट्रेड सही से करोगे, ज़ेरोधा पे अकाउंट खोलोगे, सेंसिबल यूज़ करके वर्चुअल ट्रेड करोगे या ऑब्स्ट्रा यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ करो यार, प्रैक्टिस करो। किसी भी टाइप का वर्चुअल ट्रेड प्लेटफॉर्म यूज़ करो। नेओटा तो बंद हो गया है, NIOTA की बात कर रहा हूँ, नहीं मिल पाएगा लिंक, ऐप ही बंद हो गई है गाइस, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है अब, ढूंढ ली बहुत नहीं मिलती, और पैकेजेस खरीदने पड़ते थे, उसमें भी फ्री ऐप नहीं थी। APKs आपको कहीं जहाँ जाके मिल जाएंगे, पर वो APKs भी अब इतने कामयाब नहीं रहे हैं। नियोटा मैं तो अब नहीं बोलूँगा यूज़ करने को, सेंसिबल यूज़ कर लो। अगर बिल्कुल ही ज़ेरोधा पे अकाउंट नहीं खोलना है, सेंसिबल फ्री मिलता है क्योंकि ज़ेरोधा पे, इसलिए बोल रहा था, अगर बिल्कुल ही ज़ेरोधा पे अकाउंट नहीं खोलना है तो जाओ जी, सबसे पहले जाइए और खोल लीजिए अपना वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्स्ट्रा पे, ऑब्स्ट्रा OPSTRA, ठीक है, वहाँ जाओगे मिल जाएगा, ऑप्शन ट्रेड मारो। लर्निंग के लिए स्टॉक ट्रेड भी मार सकते हो, ठीक है, पर ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि प्रैक्टिस आप कर रहे हो। अब आ जाते हैं, ये लास्ट चीज़ है जी, मनी मैनेजमेंट। देखो, एक होती है औकात, एक होती है मेंटल औकात, ठीक है। ये अब मैं समझाता हूँ, चलो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक टाइम पे मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हुआ करते थे, इतने ही, मतलब इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं था मेरे पास। इंडियन मार्केट टर्म्स में देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से 6,000 रुपये हुआ करते थे, ठीक है। इससे ज़्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं थी मेरे पास। आज की डेट में ये हालात नहीं है, पर ये हो गई आपकी रियल औकात, ठीक है। ये उस टाइम का सिनेरियो देके समझा रहा हूँ। अब उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए डॉलर, $10 यानी 600 रुपये भी खर्चना बड़ी चीज़ हो जाती थी भाई, नहीं खर्च सकता जी।
बड़ी गलत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रही है जी। चाहे वो 600 रुपये से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, $10 खर्चना भी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। तो आज अगर मेरे पास $1,00,000 है तो वो क्यों है? क्यों है? बड़ा क्वेश्चन तो ये है। चलो क्यों है का क्वेश्चन आपको कभी और बताऊंगा, पर आज अगर मेरे पास वो है तो मैं उससे कैसे ट्रेड कर रहा हूँ वो मैटर करता है। इसी तरीके से मेंटल औकात अपनी डिसाइड करती है आप कितना आगे जा पाओगे। बैलेंस शीट में अगर कैपिटल है आपके पास $1,00,000 की और लॉस नहीं झेल पा रहे हो $10 का, तो मेंटल औकात आपकी बहुत कमज़ोर है। मैंने 3% का स्टॉप लॉस बोला है, $3,000। अगर इतने दे नहीं सकते तो इस गेम में मत घुसो। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। समझ में आ गई बात बेटा? मत घुसो। यहाँ समझाया है कंसेप्ट मेन मनी मैनेजमेंट का। मैंने मनी मैनेजमेंट जो बंदा समझ गया वो बंदे की आधी गेम समझ गई है। आधी भी नहीं बोलूँगा मैं, आधी से भी ज़्यादा गेम समझ गई है। तो 3 गोल चीज़ें मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लर्निंग करना, फिर अर्निंग करना और पेशेंस देना। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद 2 चीज़ें और 5 मैं बोलूँगा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, लर्निंग, अर्निंग, पेशेंस, कंसिस्टेंसी यानी प्रैक्टिस करना, मनी मैनेजमेंट यानी मेंटल औकात को इम्प्रूव करना। ठीक है, अब आ जाते हैं 11 लेसन्स ऑफ ट्रेडिंग इन मतलब ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग, सॉरी मैं क्या बोल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, सबसे पहला है नो योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आप किस सेगमेंट में अच्छे हो? क्या आप कैश स्लैश इक्विटी में अच्छे हो? अगर नहीं तो आप और किस चीज़ में अच्छे हो? क्या आप F&O में अच्छे हो? अगर नहीं तो क्या आप कमोडिटीज में अच्छे हो? अगर नहीं तो क्या आप CRYPTO क्रिप्टो में अच्छे हो? यही 4 सेगमेंट है जी। अफसोस इस टाइम पे तो ट्रेजरी बिल अगर लेना चाहते हो फिर तो मेरी वीडियो क्यों ही देख रहे होगे, है ना। मैं टी बिल्स तो कभी समझाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे वो कप ऑफ टी नहीं है ना। आप SGB लेने के लिए मेरी वीडियोस पे आते होगे, है ना। ये टी बिल्स होता है ट्रेजरी बिल्स और SGB होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इन चीज़ों के लिए तो मेरी वीडियो पे आओगे नहीं। तो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अगर कुछ भी नहीं होता तो भाई साहब FD कराओ, फिक्स डिपॉजिट, और घर पे बैठो। ठीक है। इनके से भी अच्छे सोर्सेस होते हैं, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वगैरह पे वीडियोस बनाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। लीगल स्कैम कैसे हो सकता है, स्क्रूटनी में केस कैसे आता है, कैसे आप फंस सकते हो, उससे कैसे बचा जाए, सब कुछ समझाऊंगा। वो थोड़ा लीगैलिटी के साइड आ जाएगा तो वो वीडियोस बहुत बाद में आएंगी, और उसके लिए पहले टैक्स और मतलब टैक्स एडवाइजर्स, लीगल कंसल्टेंट वगैरह को थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा कुछ भी बोलने से पहले ऑनलाइन। अब डेवलप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर, इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर, ये तो चलो मैं सेगमेंट्स नहीं बोलूँगा, इस तक के सेगमेंट के अंदर तो आपने पैसा बनाने की बाजी तो जीत ली है जी। पैसा बनाने की बाजी तो आपने जीत ली है अगर इतने सेगमेंट के अंदर आपने कहीं से भी पैसा बनाना सीख लिया जी। ठीक है, अब नो योर वीकनेस। देखो, इन्हीं चारों में से कोई एक चीज़ होगी जो आपकी वीक होगी। या तो आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे, या आप इन्वेस्टिंग अच्छे से कर पाओगे, या तो आप सिल्वर और गोल्ड कमोडिटी वगैरह को ढंग से पकड़ पाओगे, या आप क्रिप्टो ढंग से कर पाओगे। आप कहीं तो वीक हो गए। ठीक है, इम्प्रूव करने को बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा इम्प्रूव होना गलत है। कहीं आप वीक हो गए ना, कोशिश करके मेरी अगर सलाह मांगो, सबसे कम टाइम उसके अंदर देना, स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करते रहना थोड़े टाइम तक,
ताकि वो स्ट्रेंथ आपकी एकदम परफेक्ट हो जाए, आपको कोई तोड़ ही ना पाए उस चीज़ के अंदर। वो चार्ट खोलते हाँ भाई यहाँ से यहाँ ट्रेड लिया प्रॉफिट, सीधा ऐसी ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। जब वो सिचुएशन आ जाए ना, तब उस चीज़ के अंदर जो वीक है ना उसके ऊपर इतना एम्फेसिस दे देना, और इसके ऊपर 10% एम्फेसिस दे देना। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आप बाप बन चुके हो और वहाँ अभी आप कच्चे खिलाड़ी हो। कच्चे खिलाड़ी को पहले अधपक्का करना पड़ेगा, फिर पक्का बनेगा वो खिलाड़ी वहाँ पे। तब तक वहाँ की नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए जहाँ पे आप पक्के हो, मतलब थोड़े स्ट्रांग हो, अधपक्के ही सही, पर अधपक्की सिचुएशन पे भी अगर हो तो वहीं से आगे बढ़ना, पीछे मत हटना। नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 ट्रेड लॉस कर चुके हो, रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम सीखो, वापस से अपनी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करो, फिर आ जाओ। देखो आधा गेम तो साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी अगर सही हो गई तो स्ट्रैटेजी वैटेजी तो देखो बथेरी पड़ी है मार्केट में, यूट्यूब पे आधे आधे से ज़्यादा स्ट्रैटेजी फ्री में मिल जाएंगी, तो ढूंढोगे तो मिल जाएगी। देखो मैं भी खुले आम तो नहीं बांट सकता ना, तो देखो मिल जाएगी। बिकम सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर कहीं ना कहीं नो योर स्ट्रेंथ्स का ही पार्ट है। स्ट्रेंथ्स आपको पता ही नहीं, ठीक है। लर्न टू चेंज। अब देखो कोई स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही थी, काफ़ी टाइम तक वर्क कर रही थी, फिर 6 महीने बिल्कुल ही वर्क नहीं करी, तो देखो अगर कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, कोई बात नहीं, हो सकता है अब इट्स टाइम टू चेंज। किसी नए बंदे का कोर्स ले लो इफ़ यू हैव बिकम प्रॉफिटेबल, ठीक है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी कमा रहा हो, ठीक है। अदरवाइज ऑनलाइन जाओ, फिर से सीखो फ्री में। मैं तो यही करता हूँ। मैंने एक कोर्स किया था, पर वो एक कोर्स वालों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। ऑल दो आई रिलाई ऑन देम एंड आई ट्रस्ट देम विद माई होल हार्ट दैट दे हैव टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ, बट डेफिनेटली मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अब देखो जब ट्रेड कर रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, आपके आसपास कोई भी बंदा बकवास नहीं कर रहा होना चाहिए, और अपने एनवायरनमेंट को इफेक्ट भी मत होने देना। अगर आपको लॉस हो रहा है कि पूरे दिन मुँह लटका के घूम रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से बकवास कर रहे हैं, माँ बाप को थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहे हैं, डोंट डिसहार्टन योरसेल्फ। लॉस सबका होता है, धीरे धीरे इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाएगा। डील विद स्ट्रेस भी वही सेम पॉइंट है, पिन पॉइंट और इमोशंस भी वही सेम पॉइंट है कहीं ना कहीं, कि पिन पॉइंट करके रखो और उसे लिखो कि आपने आज ये गलती की इमोशंस के चक्कर में, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है डेवलपर रूटीन। ये तो मैंने आपको पता है ये पिछले ही पिक्चर में, कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, चाहे वो ट्रेड करने के लिए हो या प्रैक्टिस करने के लिए हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है ना। चैलेंज योर आइडियल्स। अब ये चैलेंज योर आइडियल्स सही नहीं है, चैलेंज योर आइडियाज़, ठीक है। आइडियल्स को चैलेंज मत करो, ये नहीं मैं बोलूँगा सही है कि अगर आपको अब आप मेरे को अपना आइडियल मानते हो तो अब मेरे को चैलेंज करने बैठ जाओ, विच इज़ रॉन्ग। हाँ अगर आप मेरे से आगे निकल जाओगे मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं आपके लिए खुशी होऊंगा, बट यू शुड नॉट चैलेंज देम, ठीक है। क्वेश्चन कर सकते हो, चैलेंज करना किसी को सही नहीं होता गाइस। अब आप मुझे बोलोगे कि आप मेरे से ज़्यादा पैसे एक दिन में कमा लोगे, भाई ठीक है कमा लो, ठीक है। कोई बंदा अगर आपसे बहुत पैसे लेके सिखा रहा होगा, फिर आप उसको बोलोगे कि यार मैं 10 पैसे ज़्यादा पैसे एक दिन में तेरी स्ट्रैटेजी से कमा के दिखा दूंगा, दैट इज़ रॉन्ग। आप या तो उसके आई ओपन करोगे या उसे धौंस दिखा रहे हो। धौंस दिखाना किसी को सही नहीं है, तो आइडियल को चैलेंज करना सही डिसीजन नहीं होगा गाइज मेरी नज़र में। मैं अपने गुरु को भगवान मानता हूँ और गुरु जी करके पुकारता हूँ, तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। और चैलेंज योर आइडियाज़ जो है गलत है। अब चैलेंज योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को थोड़ा बढ़ाओ यार। $100 से 110 बना रहे हो, 120 बना रहे हो, आइडिया की रेंज वास्ट करो। 1 लॉट से कर रहे थे 2 लॉट पे आ जाओ, धीरे धीरे 3 लॉट पे आ जाओ। 1 लॉट से शुरू करना, बिल्कुल भी एक से ज़्यादा मत लेना गाइज। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बेसिक इंसिडेंट बताता हूँ जिसमें मैंने एक दिन में 30% लॉस किया था। देखो मैंने FNO में 10,000 का नुकसान किया है, ठीक है। मैंने IPO मार्केट से पहले 60,000 कमाए थे, FNO में 10,000 का नुकसान किया, कैश कंपोनेंट में 20,000 का नुकसान किया, ठीक है, कैश यानी इक्विटी में। इन सब चीज़ों के बाद मैंने सीखा कि यार बिना सीखे काम नहीं होगा। मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक कोर्स किया, तो यानी मैंने 50,000 रुपये लगाने के बाद सीखा, और सीखने के बाद भी मैंने 10,000 का और नुकसान किया। फ्लो में आ गया, अब तुम्हें सब आ गया। फिर मैंने दोबारा वही वीडियोस देखी जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, तो उनको देखने के बाद जो मैंने पैसा बनाया है, मतलब 60,000 गवाए, फिर 7,000 कमाए, फिर 60,000 गवाए, फिर मैंने जो पैसा कमाया सारा पैसा वहाँ से कमाया है, ठीक है। और आज की डेट में मैं अगर आपको बताऊं मेरी नेटवर्थ राइट नाउ, माय ओन नेटवर्थ, नॉट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, नोबडी हेल्प्ड मी, मेरी आज खुद की नेटवर्थ अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे, राइट नाउ आई एम अ मैन ऑफ
50L। आई नो दिस माइट साउंड अ लॉट 20 साल की उम्र में, ठीक है, बट दिस इज द रियलिटी। अब आप मेरे से पूछोगे 50 लाख है तेरे पास, तू तो ट्रेडिंग करता सिर्फ 5-10 हज़ार से। हकीकत है गाइस, घर है, ठीक है, मेरे नाम पे, एक घर वालों से नहीं लिया हुआ, ठीक है। उसके अलावा आई ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ अदर एसेट्स लाइक अ कार, ठीक है, जो खुद मेरे नाम पे है, विच इज़ बिन गिफ्टेड टू मी, बट कहीं ना कहीं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 80-20 की कॉन्ट्रीब्यूशन थी। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज माइन, 20% फैमिली, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा। मेरे पास कुछ अच्छी खासी पोजीशंस है क्रिप्टो के अंदर, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक रिटर्न्स कमा लिए थे शीबा इनू में, ठीक है, स्पेसिफिकली शीबा इनू में। और एक और क्रिप्टो करेंसी थी जो मेरे पोर्टफोलियो में उस टाइम पे बहुत थी, ठीक है, वो बॉम्ब की तरह फट गई। उसके अलावा भी मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुझे मल्टी बैग रिटर्न दी। पेनी स्टॉक्स ले लिए थे मैंने, आप सोचो कि नहीं, लाख शेयर उठा लिया गाइस 0.30 पे, और वो पहुंच गया 3 रुपये। 1 लाख शेयर 30 पे, बहुत बड़ा रिस्क होता है, पर 3 रुपये हो गया वो, तो बहुत बड़ा रिस्क से बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया मैंने। ये सब चीज़ें तुक्के से नहीं होती, फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ समझाऊंगा, फंडामेंटल के अंदर फन आता है, फंडा भी आता है, और वही चीज़ मेंटल भी आती है। तो ये मेंटल लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ फन, एंड फंडा तो है ही जी, ठीक है। टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल साइड वाले लोगों के लिए टेक सामने आता है, निकल, इससे आप निकल नामक चीज़ को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, सब मजाक है इसमें से, कुछ भी लॉजिक नहीं था इस बात में। पर फंडामेंटल या टेक्निकल दोनों में से एक चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। फंडामेंटल या टेक्निकल, इन दोनों में से एक चीज़ को मास्टर करना नेसेसरी है। सो यही थी आज की वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो की स्लाइड्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, यही सेम ड्राइंग्स के साथ। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ वैसे भी यूट्यूब पे। यही थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, एंड आई होप कि आपने इन चीज़ों से कुछ सीखा हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो इसको।